आप लोग दिल लगा के पढ़ाई करें, जहाँ तक हमसे हो पाएगा आप लोगों की सहायता करने का कोशिश करेंगे। और ये देखिए आज हम बता रहे हैं साधारण ब्याज। देखिए सबसे पहले हिसाब से आप लोग डरिए नहीं, हिसाब बहुत आसान होता है। दुनिया में दो चीज़ आपके पास अगर हो, मार्शल आर्ट का ज्ञान और गणित का, तो आप कभी किसी से हार नहीं मानिएगा। मेरा उम्मीद है और मैं प्रयत्न करूंगा कि ये दोनों कलाएं आपको देने का पूर्ण प्रयास करूं। बस आप मेरा साथ देते रहिए और लोगों को भी सिखाते रहिए और खुद भी सीखिए। आइए देखिए इसको हम तोड़ते हैं। साधारण ब्याज तोड़ने के बाद एक इसका हम नया फार्मूला आपको देंगे कि हम इससे डायरेक्ट मिश्रधन कैसे निकालते हैं। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी बहुत जल्दी ही आपके पास भेजने वाले हैं। चलिए, साधारण ब्याज मतलब जनरल भाषा में जो गांव घर में हम सूद ब्याज लेते हैं उस पर ये देखना है, उस पर चर्चा करना है। तो गांव घर में जो सूद ब्याज लेते हैं वो आपको महीने में लिया जाता है। बाप रे बाप, लुटेरों की फौज है। आप जो किस्त लेते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि घर में बीट वगैरह क्या जमा करते हैं ना आप लोग, तो आप लोग को लगता है कि ये बहुत सिंपल है, पैसा कम लेता है। अरे लुटेरों की फौज है वो सब। चेतिए, अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो परिवार में 10 रुपए में ही एडजस्ट रहने का प्रयास करिए, ठीक है। अगर आपने एक कर्ज लिया तो बढ़ते चला जाएगा। वो चक्रवृद्धि ब्याज का भी बाप है, वो बैंक से भी ज्यादा लुटेरा होता है। आपको आसान लगता है? चेतिए, अपने खर्च पर अंकुश लगाइए और खर्च पर अंकुश लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर, जो कपड़े पर खर्च करते हैं, फालतू चीज़ों पर खर्च करते हैं, घर बनाने में खर्च करते हैं, बच्चे के पढ़ाई पर खर्च करिए और देखिए हम गरीबी से बहुत तेजी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। और साथ दीजिए ही मेरा, आइए उन लेटर क्या लूटते हैं हम दिखाएंगे, सब चक्रवृद्धि ब्याज में दिखाएंगे, सब भी दिखा रहे हैं। ऐसे साधारण ब्याज वो महीना में लेता है। अगर 5% ब्याज लेता है महीना का आपका, तो 12-25 60% हो गया। 60% लुटेरा नहीं, महालुटेरा है। बचिए, इसलिए कहते हैं बचत करना सीखिए। इच्छाएं तो मेरी भी है कि प्लेन पर घूमूं, तो क्या औकात है मेरी? पहले ये ना देखेंगे कि रख ले प्लेन और चले ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं, हम उस पर अंकुश लगाएंगे और कभी भी सूद ब्याज के फेर में ना पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ आप जानिए क्यों पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तभी तो जानते हैं अरे भाई ब्याज लेंगे, इतना होगा इतना होगा इतना होगा। लेकिन कुछ नहीं पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ 10 खर्चा करना है वो 100 करेंगे, सीधा एक को 0 बढ़ा देंगे। 90 रुपए कहाँ से आएगा बाप के खेत बेच के? अरे मेरे दोस्त, बाप का नहीं बिक रहा है, आपका बिक रहा है। जो सोचते हैं कि हम मेरे बाप का बिक रहा है, नहीं, आपके बेटे का बिक रहा है। अगर मेरी माँ आज संपत्ति बचाई नहीं होती तो मेरे औकात नहीं थी इतना खरीदने का। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ अपने जीवन की पूरी कहानी, इसलिए पढ़िए। आइए साथ देते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। देखिए मुंडी लग रहा है, थोड़ा सा पाइप कम दिए तो। मूलधन गुना समय गुना दर, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसको इंग्लिश में SI सिंपल इंटरेस्ट या आई कहते हैं, ठीक है। आई बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब एक बात ऐसे आई, क्रॉस, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस इसको इससे और इसको इससे। तो ऐसे करते हैं तो P गुना T गुना R, ऐसे करेंगे तो I गुना 100। ध्यान दीजिए, ऐसे करेंगे तो I गुना 100। तो लीजिए P यानी हमको मूलधन चाहिए, P यानी मूलधन चाहिए, तो I गुना 100 यानी SI भी लिख सकते हैं। चलिए हम SI लिख देते हैं, SI लिख देते हैं, ठीक लगेगा थोड़ा, SI। तो P बराबर ब्याज गुना 100। देखिए ब्याज गुना 100 और टाइम गुना रेट, मतलब समय गुना दर, मतलब हो गया मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुना दर। T को यहीं रोकते हैं, T को, T बराबर SI गुने 100 यही रहेगा, T रुक गया, दोनों गुना में कहाँ आएगा, भागा में, P गुना R। तो इस तरह से समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये हिंदी में और इंग्लिश में दे दिए, इंग्लिश में और हिंदी में दे दिए, इंग्लिश में और हिंदी में दे दिए। तो P हो गया, T हो गया, क्या बच गया R। अब R को यहीं रोकिए, रोकिए यहीं पे, रोक दिए। पहले से क्या है, SI गुना 100 बटा P गुना T, P गुना T। अब ये हो गया दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। अरे हिसाबे तो है भैया कि कुछ नहीं याद करना है, हिसाब का देखिए यही ना प्रॉब्लम है आप लोगों को। अब घरे समझम, पागल कहीं के,
ही मतलब हिये, स मतलब स, हिये और स माने समझा, ब माने बस। हिसाब के मतलब हिये समझा बस। स्कूल में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो हिये नहीं समझे, हम समझा रहे तो आप नहीं समझे, घर जाके समझ लीजिएगा, उल्लू बनाइएगा हमको, हिये समझिए, उल्लू मत बनाइए। दर, उल्लू बनाने का मतलब क्या होता है फिर कभी बताएंगे। दर बराबर ब्याज गुने 100 और मूलधन गुना समय, ये हो गया। ठीक है, अब देखते रहिए, ये काफी आसान है। कुछ और भी हम आगे आपको खींच के लेके चल रहे हैं कुछ मैजिक के तरफ। ब्याज तो आप जान गए, अब मिश्र धन। देखिए गणित में भाषा खाली समझिए ना, मिश्र माने क्या होता है, मिश्र माने क्या होता है, मिला हुआ, मिश्र माने मिला हुआ। कैसे मिला हुआ, धन, तो जो पैसा ब्याज पर लिए है ना वो धन, आज जितना जो लोभवा में वो आपको दिया है, समझे कि नहीं, जो लोभवा में आपको दिया है वो दोनों मिला दीजिए, यानी सूद और मूल, यानी मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए, वह मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन जोड़ ब्याज, तो इसको अमाउंट कहते हैं, अमाउंट पी प्रिंसिपल। तो ये मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज, SI या I कुछ लिखिए, SI या I कुछ लिखिए। ठीक है, अब आइए थोड़ा मैजिक देखते हैं, क्या बात करते हो यार, मूलधन प्लस ब्याज। आपको पता है, मूलधन के छोड़ दीजिए, इससे तो जान पहचान बहुत पहले से है, यहाँ प्लस का साइन दीजिए, और आई या SI, देखिए यहाँ ठीक से देखिए, अगर नजरें ठीक है तो देखिए, हम तो चश्मा लगाते हैं, देखिए SI मतलब I बराबर क्या लिखा हुआ है, P गुना T गुना R बटा 100। देखिए P गुना T गुना R बटा कितना 100। क्या लगता है, P हिया भी है, अब याद है ये पढ़े हैं कि नहीं, M स्क्वायर M, तो M में 2 M है, एगो M है, तो एगो M के बाहर करेंगे तो एगो से एगो कट गया, 2 है ना। अच्छा चलिए अब तोड़ के दिखा देते हैं, M गुना M स्क्वायर हो गया, अब प्लस M है, तो बताइए में 2 M है कि नहीं, तो एगो बाहर कर लिया, तो एगो से एगो कट गया, बाकी एगो बच गया, M से M कट गया, कई बार में कट गया, एक बार में, कई बार में कट गया, एक बार में, बात समझे। तो आइए यही चैनल पर भी दिखा रहे हैं आपको, P हिया भी है, तब P को कर लेंगे कॉमन, P से P कट गया तो जगह क्या बचेगा, P से P कट गया तो क्या बच गया यहाँ 1, P से P कट गया तो बच गया TR बटे 100। ये हो गया साधारण ब्याज में मिश्रधन का एकदम डायरेक्ट फार्मूला है, P गुना 1 प्लस RT या TR बटा 100। क्लियर, अभी हम आपको ला के दिखाएंगे, हिसाब बना के दिखाएंगे और आसानी से आप सीखेंगे। अब अगर ब्याज निकालना हो, जब मिश्रधन दिया हो, यही रुकेगा, ये प्लस है तो इन्हें आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो ब्याज आ जाएगा। समझ में आया। अब हमको मूलधन चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम 500 रुपया 650 रुपया हम किसी को दे रहे हैं, अब हमको 500 दिया था, 600 दे रहे हैं, अब हमको 500 दिया था, तो कितना ज़्यादा उसको दे रहे हैं हम, 100 रुपया, तो क्या है 100 रुपया ब्याज है, तो 600 में से 100 रुपया घटा देंगे। क्या बात करते हैं, मिश्रधन मूलधन जाने के लिए मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा देंगे। जैसे 600 हम उसको दिए थे और 100 रुपये हम सुधवा दे रहे हैं, तो सुधवा को घटा देंगे तो मूलधन में मेरा बच जाएगा ना। ये तो फार्मूला है, बताइए नहीं, में कुछ है। देखिए ये सब हुआ, ये समझ जाइएगा ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र बने क्या होता है, घुमा के समझे कि नहीं, जैसे ऐसे समझिए। सोना आप खरीद लिए सोनार से, देखिए भाई इस घटना से किसी भी जाति का कोई संबंध नहीं है, पढ़ाई में कोई ऐसा चीज उदाहरण होता है, ऐसा फिलॉसफी में लिखा हुआ है, जैसे हम प्रमाणित करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जस्ट आगे देखेंगे। सोनार के हम सोना ले लिए, ठीक, वो दिया 50,000 में, 55,000 में, और उसको जाइएगा लौटाने, भैया अब हम नहीं लेंगे, तो बोलेगा 50, देखिए जी हम आपको 50,000 देंगे। कहा बाप के राज है, 50,000 दोगे, 55,000 अभी हम तुमको दिए हैं, तो बोलेगा बट्टा कट गया। उसको खुदे पता नहीं कि बट्टा क्या होता है, बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, ठीक है। और वो आपको उल्टा सुल्टा समझा देता है, और रियल में टैक्स भरना चाहिए, ठीक। वो 5,000 टैक्स है गवर्नमेंट का टैक्स है। अगर उसी समय ऑनलाइन जांच कर दूं कि तू बट्टा दिया है कि नहीं गवर्नमेंट को, मतलब टैक्स दिया है कि नहीं, तो जेल चले जाएंगे सोनार साहब। बात समझ में आया। तो चेतिए सावधान होइए, तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सौर।
आइए हम आपको कुछ सवाल लिए हैं। 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और मिश्र धन बताइए। इसी में अगर देख 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो सवाल बदल जाएगा, तो चक्रवृद्धि नहीं है, ठीक है। 500 यही चक्रवृद्धि लिखा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 500 मूलधन की तरह हमने यहाँ पर कट कितना लिया है, 500 लिया है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी 5% साल भर का सूद लगेगा आपको। 5%, 5% का मतलब क्या हुआ, 5% वार्षिक का मतलब हुआ कि 5 रुपया 100 रुपया का लिया जाएगा साल भर में, साल भर में। और आप कैसे लेते हैं, आप कैसे लेते हैं ब्याज, बताइए बताइए। 5%, 10% सैकड़ा लेते हैं महीने का। अरे बाप रे बाप, 10 नहीं है 100, 10 महीना में दुगना लुटेरों की फौज। अरे बचत करो यार, बचत करो, बचत करो यार, ठीक है। तो फिर कुछ बताएंगे रहस्यमय बात, याद आ गया तो अभी भूल जाएंगे तो गले यार, नहीं तो बता देंगे। 500 रुपया मूलधन है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, टाइम 3 वर्ष और रेट 5%। एक बात आप जानते हैं, चोरी करने के लिए बच्चे ही सिखाते हैं। अगर बच्चे सही हों, अपने माँ बाप को धर्म के रास्ते पर ले चलेंगे। अगर उनकी पत्नी सही हो तब हो जाएगा। लेकिन बच्चे कहते हैं हमको ये चाहिए, तब बाप चोरी करके लाए, गलत काम करके लाए। अरे कभी पूछो अपने पेरेंट्स से कि क्या जो लाते हो मेहनत का कमाई है, तो हक लगेगा बेटा, पढ़ो और तुम भी उसी रास्ते पर चलो, मेहनत से कमाओ, चापलूसी मत करना, किसी की चमचागिरी नहीं, पावर रखो, पढ़ो मेहनत से और देखो फिर देश के काम आओगे। चलो आगे। हमको क्या निकालने का, 2 चीज, SI साधारण ब्याज और अमाउंट, 2 चीज। आइए पहले SI, चूंकि SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना T गुना R बटे 100। P कितना 500, T टाइम कितना 3, दर कितना 5 बटे कितना 100। आपको समझ में आ गया, हमको नहीं है, हम फिर से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा मेरा माइंड कमजोर है। P, अरे हाँ P 500, समझ में आया। T हाँ T 3 R दर कितना 5 बटे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, 5 तिया 15 और 15 पाँचे 75 रुपया। ये फुल स्टॉप दे दही, ये फुल स्टॉप इंग्लिश वाला हो गए, आई फुल स्टॉप हिंदी वाला हो गए, ये जरूरी हवा। और न विश्वास हवा ना तो किताबवा देख लेता नहीं, ठीक ना, ऐसा ही लिख लेता, RS भी लिख सका। चलो एगो हो गया अब मिश्र धन, यानी अमाउंट बराबर P प्लस SI, तब P तो आपका 500 है जी, और कितना ब्याज हो गया 75 रुपया, अब बराबर 575 रुपया, यही अमाउंट हो गया, ठीक। अब आइए हम आपको दूसरी विधि से इसको बताते हैं, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। टाइम हो गया आपका 3, P हो गया आपका 500 और R हो गया आपका 5%, ठीक है। तो लीजिए ना, हम आपको बताए ना जी, आपके डायरेक्ट मिश्र धन बराबर P गुना 1 जोड़ R T बटा 100। अब क्या ना बताए हैं, काहे इसे करते हैं। 500 गुना, एक बार तो नहीं कहे कि छोड़ दीजिए हम बना लेंगे, हमारे बनावे पड़ रहा है। R है आपका 5 और टाइम है आपका 3। देखिए 1 जोड़ R 5 और टाइम 3 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 500 गुना 1 जोड़, चला काटा 20 5 100, ये गुना में था, काट सकते हैं। 3 यहाँ 1 बचा तो 3 1 कम 3, अब बटा कितना हो तो 20 बराबर 500 गुना लघुत्तम हो तो 20, 1 से 20 पे 20, 20 से 1 में 20 प्लस 3 बराबर 500, 20 और 3 23 बटा 20, 0 कटी जाए तो 25 कटी जाए तो 25 तिया 75 के 5 हासिल 7 और 25 दूनी 50 और 7 57 रुपया। ये आंसर हो गेलो, ये हो गेलो कची मिश्र धन। तो देखो न जी, देखो यहाँ मिश्र धन है कि ना है 575, तब बोलवा ब्याज निकालेला, तो लो ना भाई ब्याज
एस आई बराबर ए माइनस पी, ए 575 और पी 500 बराबर 75 रुपया आंसर। बहुत कुछ नया नया फार्मूला जानना है, नया नहीं पुराना, नया होता तो हमको आता, बताइए ना आप ही, हम लोग ओल्ड मैन हैं तो बात समझते हैं, इसको ठीक से समझिए। अभी हम केवल ब्याज बताए हैं, अब आपको समय निकालना बताएंगे, दर निकालना बताएंगे, सारे कुछ इसी पर समझा देंगे, ठीक है। देखिए आपको सवाल हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 75 रुपया हो जाता है तो कितने समय में? 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 75 रुपया हो जाएगा? 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में ब्याज 75 रुपया हो जाएगा? क्लियर हो गया? आइए तो क्या निकालने का? समय। तो फार्मूला है समय बराबर, देखिए हिंदी में टाइम लगा यार, टाइम बराबर पी क्या होता है? ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना रेट, यही फार्मूला है। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना रेट। ब्याज कितना? 75, ये कितना? 100, पी कितना? 500 और रेट कितना? 5। 20 20 20 मतलब 20 से 20 कटी गई। अब 5 से काट देवे 15 पचे 75, 5 से काट देवे 5 तिया 15, तो समय कितना वर्ष आई गेलो जी? 3 वर्ष आई गेलो। एक सवाल कितना आसान है, आप ही बताइए, कुछ है इसमें। अब दूसरा सवाल है, आर हमको नहीं मालूम है, दर बताइए। पी मालूम है 500, एस आई मालूम है 75 और टाइम मालूम है 3। अब बोलेंगे 500 रुपया का 500 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, 500 रुपया का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 75 रुपया हो जाएगा? फिर से 500 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 75 रुपया हो जाएगा? ठीक है, तो लीजिए, चूंकि दर बराबर, हाँ ये सब टिकली बिंदी जरूरी है, ठीक ना। दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना टाइम। ना विश्वास है तो अपन फार्मूला देख लिया, हम थोड़े कहीं तो विश्वास करा, देख लिया अपन। एस आई 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500 इंटू टाइम, टाइम 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 3, 1 1 1 1, 5 से 15 पचे 75, 3 से 5 तिया 15। बताइए जी, दर है जो प्रतिशत में होता है आर। कोई दिक्कत? तब मूलधन निकल गया, दर निकल गया, समय निकल गया, मूलधन नहीं बताए हैं, और मूलधन तो ही गया। अब मूलधन निकालने का देखिए, पी बराबर वाट, कितने रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ध्यान रखिए कितने रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 75 रुपया हो जाएगा। ब्याज 75 रुपया हो जाएगा। कितने रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 75 रुपया हो जाएगा। तो लीजिए P बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना नहीं मूलधन PT R बटा, तब P हट जाएगा, RT बटा, हो गया खत्म कहानी। तो ये लीजिए, ये तो 75 रुपया दे लो हो जी, तो 100 रुपया लिखी दूँ, और दर हो गेलो 5 और टाइम हो गेलो 3। तो काटूँ, कटई तो काटूँ, काटी देवे 15 पचे 75 आ 3 पचे 15 आ 5 गुना 100 हो गेलो 500 रुपया। ये आंसर समझ गेल हूँ। अब इस सवाल थोड़ा अलग ढंग से देवो, 500 रुपया का कितने समय में मिश्र धन 575 रुपया हो जाएगा, जबकि दर 5%
वार्षिक है। अरे कुछ नहीं है भाई, 500 रुपया का मूलधन हो गया, 575 मिश्रधन हो गया। समय हमरा के ज्ञात करेला है, दर देवल है, तो फार्मूला में मिश्रधन का तो नहीं है ना, मिश्रधन का वो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा, वो डायरेक्ट लगा देंगे तो बन जाएगा। और नहीं ए जैसे ऐसे है ना, ए बराबर पी गुना 1 प्लस आर टी बटा 100, ये भी लगा देंगे तो बन जाएगा। लेकिन ओकरों से सस्ता है, देखते हैं जगह बचेगा तो हम बता देंगे आपको। P बराबर हो गया 500, A बराबर हो गया 575, टाइम बराबर वाट, R बराबर 5%। तो SI निकालिए ना, SI बराबर A माइनस P, यानी 575 माइनस 500 मतलब 75 रुपया आई गेलो SI। समझ गेल हूँ। तो अब देखो टाइम बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 और समय तब P गुना R, ये फार्मूला हो गेलो। SI हवा कितना 75 गुना 100 और P हवा 500 और रेट हवा कितना 5%। 1 1 1 1 15 15 पचे 75, 5 दिया 15 का बात करत हूँ न तई आंसर जी। टी बराबर आई गई। ठीक है। आउ फार्मूला थोड़ा बड़ा हुआ देखा ही वो, ठीक है। चूँकि A बराबर P गुना 1 प्लस आर टी, देखा आर टी बटा 100, ये ध्यान रखिए तनी। ये बतावा ये गुना में है ना, तो इन्हें लगे तो कोची में होती हो, भाग में होते कि ना होते, यहू देवल है, तो इसे फार्मूला लगा देवे। A बटा P बराबर 1 प्लस आर गुना टी बटा 100, ए हवा 575, आई हो गया कितना 500 बराबर 1 प्लस आर मालूम है 5%, तब 5 गुना टाइम बटे 100। ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कटेगा भी, काट दें, नहीं काटते हैं, छोड़ देते हैं, इन्हें ले आते हैं इसको। 575 बटे 500 माइनस 1 बराबर 20 पचे 100, यानी बच गया टी बटा 20। एक लघुत्तम ले लूँ 500, ये हो जतवा 575 माइनस 500 बराबर आर बटा 20, ये घटा देहूँ तब बच जतवा 75 बटे 500 बराबर आर बटा 20। 25 दिया 75, 25 दूनी 50, एगो बच गई 2। देखूँ जी जगह के अभाव हो तैयो हम कोशिश करत ही हो कि बन जते 3 बटे 20 बराबर आर बटा 20। एगो बार बतैलियो हल इसे काटे ला, ना तो क्रॉस करहूँ आ ना तो नीचे से नीचे कटी गेलो, इसलिए आर बराबर 3 वर्ष। हिसाबे की कोई अंत है यार बनने का, चल दीजिएगा तो लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा आसान लगा तो आसानी से खाली लड़िएगा, छोटका लइकवन के पीटिएगा, मारना है तो अपना से बदमाश के पटक के मारिए, मतलब मारिएगा नहीं, मेरा कहने का मतलब हिसाब से है। या हाँ या छूट गया है, ओहो ठीक है, अब आप समझ गए ना। तो ये हम आपको ब्याज, मूलधन, समय, दर सब हम बता दिए। अच्छा ये टाइम लिखना है तो साफ बोलिए ना भाई, इंजने है कहीं गड़बड़ा जाता है। ठीक बता रहे हैं हमको कि टाइम लिखिए। ठीक है चलिए। हाँ ऊपर में भी, हाँ यहाँ भी है, यहाँ भी टी होगा, वो मिस्टेक से हो गया था। ठीक है, अरे यहाँ भी होगा यार, बहुत जगह है टी और यहाँ भी टी। चलिए एक बार फिर से, ये हम फार्मूला लगा दिए, ये सब मान रख दिए, ये सब रख दिए, 575 1/1 टी बटा, ये सब लघुत्तम लेके घटा दिए, ये 3t बचा और 20 बचा, 3 बटा 20 टी बटा नीचे से कट गया, टी बराबर देखिए। तो एक बहुत बड़ा ध्यान रखना है पढ़ाई में, कहीं गड़बड़ नहीं हो। चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारे मेहनत करिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय बिहार।